वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्विक रिवीजन सेशन कंप्यूटर का हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने 5 पार्ट्स कवर किए थे। आज हम क्विक रिवीजन सेशन पार्ट 6 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वायरस और एंटीवायरस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन वायरस के रिलेटेड। सबसे पहले वायरस की फुल फॉर्म अगर हम देखें, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म रहेगी। और फर्स्ट एवर वायरस, सबसे पहला वायरस जो था वो क्रीपर था, 1971 में ही आया। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस अगर आपको पूछा जाए तो वो ब्रेन है, जो 1986 में आया। और फर्स्ट इंडियन वायरस की बात करें, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जोशी जो है फर्स्ट इंडियन वायरस है। ये थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। सबसे इंपॉर्टेंट वायरस में रहता है हमारा वायरस की टाइप्स। थोड़ा सा इसमें नज़र लगा लो, आपको ऐसे पूछा जाए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस, तो यहाँ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस। तो ये वायरस है जो सीक्वेंस वाइज हमने एयर वाइज था। सबसे पहले क्रीपर आया, फिर एल क्लोनर, फिर मोरिस, इंटरनेट वॉर्म। ऐसे एक नज़र होनी चाहिए आपके बोर्ड, कहीं आपको ऑप्शंस में पूछा हो कि कौन सा इसमें से वायरस नहीं है। लिसा, आई लव यू, आई लव यू भी वायरस है, याद रखना। आपको पूछा है तो फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस, तो आप आई लव यू लिखा हो तो आपको ये तो वायरस है नहीं, ये वायरस है। कोड रेड, SQL, क्लेमर, ब्लास्टर, सेसर, स्टूडक, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरस नहीं है, वो एक मलेशिया सॉफ्टवेयर है, लेकिन खाली ट्रोजन हो तो वायरस है। रूट किट, जेनरिक पुप, नेटवर्म, ये सारे क्या है वायरस है। अब हम बात करें वायरस की टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वायरस की 10 टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर नाम से पता चल रहा है, बूट सेक्टर वायरस जो होगा, बूटिंग क्या होता है, जो कंप्यूटर स्टार्ट ऑफ या ऑन होता है ना, उसको बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर का खास करके स्टार्टअप प्रोसेस जो होता है उसको बूटिंग कहते हैं। तो स्टार्टअप के दौरान जो वायरस आ जाता है सिस्टम में, तो उसको हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। इसमें सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस जो ब्रेन, सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ब्रेन, ये अपने याद रखना। और यही बूट सेक्टर सिंपली बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है, जो बूटिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन वायरस की बात करें। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है जो कनेक्ट इटसेल्फ डायरेक्टली विद द एक्सिक्यूटिव फाइल, जो होती है ना, एक्सिक्यूटिव फाइल से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, यानी डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक्सिक्यूटिव फाइल्स को। डायरेक्ट एक्शन वायरस, इसको नॉन रेसिस्टेंट वायरस भी कहते हैं, एज इट डज नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ, खुद ब खुद इंस्टॉल नहीं होता है। कोई अगर फाइल आप ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे पेन ड्राइव से या किसी दूसरे सिस्टम से, तो उस फाइल के थ्रू वो आपके सिस्टम में इंटर कर जाएगा। इसको डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंट वायरस उसके अपोजिट है, अनलाइक डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह नहीं है, हालांकि ये इस तरह के दिस टाइप ऑफ वायरस इंस्टॉल इटसेल्फ। जो डायरेक्ट एक्शन वायरस था खुद इंस्टॉल नहीं होता था, कोई फाइल के थ्रू आता था। लेकिन जो रेसिस्टेंट वायरस है ये खुद इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल इटसेल्फ इन द प्राइमरी मेमोरी है, जो मेमोरी होती है सिस्टम की उसमें रिसाइड रहता है। ये इट इज़ हिडन इन द मेमोरी, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है कलरफुल, तो हिडन इन द मेमोरी, ये मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है फोन अपने सिस्टम की, उसमें ये रहेगा। तो इसको रेसिस्टेंट वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिसाइड करता है खुद ही प्रोग्राम में। मल्टी पार्टीज नाम से पता चल रहा है, मल्टी पार्टीज वायरस होता है, मल्टीपल पार्ट्स को जो है वो इन्फेक्ट करे। वायरस विच सेपरेट इन वेरियस ways and also it infect the multiple parts of the system. मल्टीपल पार्ट्स का मतलब फाइल्स, मेमोरी, बूट सेक्टर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम को ये इन्फेक्ट करे, ऐसा वायरस को हम मल्टी पार्टी वायरस कहते हैं, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें ओवर राइट वायरस, इज़ वेरी डेंजरस वायरस, बिकॉज ये जो भी फाइल्स होती हैं उसको ओवर राइट कर देता है, डिलीट कर, वो फाइल खत्म हो जाती है जिसको इन्फेक्ट किया, वो नहीं बची, क्योंकि ये उसको ओवर राइट कर देगा, उसको अपने मलिशियस कोड में कन्वर्ट कर देगा, वो जो फाइल है वो रहेगी नहीं। तो इसलिए ओवर राइट वायरस जो है ये बड़ा ही डेंजरस रहता है, क्योंकि बाकी वायरस जो है वो फाइल रहेगी लेकिन वायरस भी साथ में रहेगा। तो वायरस को रिमूव करेंगे, फाइल हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ओवरराइट वायरस में नहीं ऐसा होता है, इसलिए खतरनाक। पॉलीमार्फिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमार्फिक वायरस नाम से पता चल रहा है, पॉली होता है मैनी, मार्फ होता है फॉर्म, तो ये ऐसा वायरस डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी ये डिफरेंट अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है, अल्टर करता रहता है। वायरस अल्टर द देयर कोड फॉर्म्स, यानी कोड्स ईच टाइम एंड इन्फेक्ट द फाइल, जब ये इन्फेक्ट करता है फाइल को हर टाइम ये अपने कोड को चेंज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉलीमार्फिक वायरस को एंटीवायरस आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है, एंटीवायरस आसानी से इसको जो है रिमूव नहीं कर पाता है, इसलिए ये भी एक खतरनाक वायरस है पॉलीमार्फिक वायरस। ये स्प्रेड थ्रू द स्पैम एंड इन्फेक्टिव वेबसाइट से ये फैलता है पॉलीमार्फिक। स्पेस फिलर ऐसा वायरस है, नाम से पता चल रहा है कि ये वायरस फिल करता है एम्प्टी स्पेसिस जो भी फाइल्स में होती है। तो मैक्रो वायरस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैक्रो वायरस आप इतना याद रखना, ऐसा वायरस है जो एप्लीकेशंस में के थ्रू या एप्लीकेशंस में फैलता है। एप्लीकेशंस यूजिंग द सर्टेन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कंटेन द मैक्रोज लाइक डॉक, एक्सेल, पीपीटी वगैरह, इन फाइल्स के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो भी होती है ना, जो भी एप्लीकेशन होती हैं, चाहे वो MS ऑफिस की एप्लीकेशन हो या कोई भी एप्लीकेशन, उसके थ्रू जो वायरस फैलता है उसको मैक्रो वायरस कहते हैं। तो फाइल सिस्टम वायरस, इसका क्लस्टर वायरस, डायरेक्टरी वायरस भी इसको कहते हैं। ये भी इसका भी काम होता है इनफैक्ट द डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल। ये डायरेक्टरी जो कंप्यूटर की होती है उसको इन्फेक्ट करता है, और जो पाथ होता है सिस्टम का उसको चेंज कर देता है, ठीक है, फाइल की लोकेशन का पाथ को चेंज कर देता है।
तो ये वायरस की टाइप्स है। आई होप आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें वायरस में दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटीवायरस, उसका मैं अभी एंड में बताने वाला हूँ। लेकिन एंटीवायरस से पहले एक और कंसेप्ट वायरस से जुड़ा हुआ है, वो है मालवेयर्स, मलेशियस सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स को किसी न किसी तरीके से हैक करते हों या फिर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हों, तो इसको मलेशियस सॉफ्टवेयर्स या मॉलवेयर्स भी कहा जाता है शॉर्ट में। सबसे पहला आता है ट्रोजन हॉर्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होती इनकी डेफिनेशंस, तो अब मैं कोशिश करूंगा आप तक ये डेफिनेशंस क्लियर करवा दूं। तो सबसे पहले आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की सबसे खास बात आपने याद रखनी है कि नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जो रेप्लिकेट नहीं करता, इसकी खुद की कॉपीज़ नहीं बनाता है, ठीक है, विच फैसिलिटेट। और दूसरी खास बात ट्रोजन हॉर्स में याद रखना है, ये बाई फाल्सीफाइंग, ये कैसे फैलता है, अनऑथराइज एक्सेस कैसे करता है यूजर्स के कंप्यूटर को, ट्रोजन हॉर्स बाई फाल्सीफाइंग, धोखाधड़ी से। यानी आपको ऐसा कोई सिस्टम आपके सामने आता है, कोई वेबसाइट आपको शो होती है जिसमें आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, आप क्लिक करते हो, लेकिन वो होता क्या है, मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये धोखाधड़ी से आपके सिस्टम में एंटर होता है ट्रोजन हॉर्स। तो इसके बाद अगर हम स्पाईवेयर्स की बात करें, प्रोग्राम विच इज़ इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर टू स्पाई द सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी। स्पाईवेयर ऐसा होता है जो सिस्टम में जाकर उस सिस्टम के ओनर्स की, जो भी सिस्टम उसको चला रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को जो है वो चोरी करता है, स्पाई करता है, ठीक है। स्पाई आपने याद रखना, स्पाई यहाँ पर मतलब है नज़र रखना, नज़र रखना, ठीक है, पूरा नज़र रखता है क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या पासवर्ड डायल हो रहा है, क्या चीज़ें सेव हो रही हैं, कहाँ कहाँ सेव हो रही हैं। कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल जैसे की लॉगर्स होते हैं। की लॉगर्स होते हैं यानी इतना खतरनाक ये मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पाईवेयर, जो आप क्या की प्रेस कर रहे हो वो भी नोट हो जाएगा। सपोज आप कोई पासवर्ड डाल रहे हो तो कीज़ कौन कौन सी प्रेस की वो आपका हैकर्स ये उठा लेंगे। जैसे की लॉगर्स एग्जाम्पल दी, की लॉगर्स एक ऐसा स्पाईवेयर है जो आपकी कीज़ की एक्टिविटीज़ भी पकड़ लेता है। वॉर्म्स की अगर हम बात करें, स्टैंड अलोन मालविशियस सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है, दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड, तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। स्टैंड अलोन मालवेयर आपने याद रखना हो, जो खुद रेप्लिकेट करता हो, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्लियर है कि नॉन रेप्लिकेटिंग है और बाई फाल्सीफाइंग ये फैलता है। स्पाईवेयर होता है जो स्पाई नज़र रखता है अपने ओनर्स की एक्टिविटीज़ पे और उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे की लॉगर्स हो गया। रैंसमवेयर इज इंपॉर्टेंट, होल्ड द कंप्यूटर सिस्टम कैप्टिव वाइल डिमांडिंग रैंसम। रैंसमवेयर ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू क्या करते हैं जो लोग ये वायरस फैलाते हैं, ये सिस्टम मलेशियस सॉफ्टवेयर फैलाते हैं रैंसमवेयर। इससे क्या होता है कि सिस्टम को आपने हैक कर लिया, अब उससे डिमांड करेंगे जिसका सिस्टम है कि भाई आप इतने पैसे लो तो मैं इसको, आपका पासवर्ड मेरे पास आ गया, आप मेरे से ब्लैकमेलिंग करना हो गया, इस तरह से डिमांड रखते हैं रैंसम की, ठीक है, ठीक है। जैसे कि उसको हफ्ता मांगते, पैसे मांगते कि पैसे लाओ, तो ये हो गया रैंसमवेयर। एडवेयर होता है जो एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर से फैलता है, जैसे पॉपअप्स आ जाते हैं, कभी आपने कोई वेबसाइट खोली है और पेज में कोई पॉपअप आ जाता है एड्स का, तो आप उसको क्लिक करते हो, जो उसके थ्रू आपके सिस्टम में मलेशियस सॉफ्टवेयर आएंगे, उसको एडवेयर्स कहा जाता है। फिशिंग और स्पूफिंग में क्या फ़र्क है? फिशिंग और स्पूफिंग क्या होता है? फिशिंग होता है एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन बाई फॉल्स, धोखाधड़ी से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे चुराना, इसको फिशिंग कहा जाता है। स्पूफिंग होता है एक्सेस द अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग, यानी बिना आपकी इन्फॉर्मेशन कोई आपका अनऑथराइज्डली डाटा को कंसर्न कर रहा है तो एसेस कर रहा है, इसको हम स्पूफिंग कहते हैं। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है फिशिंग और स्पूफिंग में, लेकिन खास करके फिशिंग की बात करें तो पासवर्ड रिलेटेड जो भी चोरी होती है उसको फिशिंग कहा जाता है। सलामी टेक्निक बड़ी खतरनाक किस्म का मलेशियस सॉफ्टवेयर आया एक ज़माने में, इसमें थ्रू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से कलेक्ट की जाती थी। जैसे अगर ऐसा एक सिस्टम है हर एक अकाउंट में 1 रुपये आप निकाल लेंगे हैकर्स, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा 1 रुपये चलेगा, लेकिन अगर 1 अरब लोगों के अकाउंट से 1 रुपये जाएगा तो ले जाने वाले को हैकर्स को 1 अरब रुपया आ जाएगा, लेकिन जाने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 रुपया तो जा रहा है एक अकाउंट से। तो इस तरह की मलेशियस सॉफ्टवेयर को सलामी टेक्निक कहा गया था। हैकिंग और स्पैम का इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्पैम पूछा था, अनसोलिसिटाइज बल्क मैसेजेस या फिर हम इसको जंक ईमेल्स कह सकते हैं, ईमेल रिलेटेड होता है जो इसको स्पैम कहते हैं, ठीक है। जंक ईमेल्स जो होती हैं इनको स्पैम कहा जाता है। हैकिंग होते हैं इंट्रोड्यूसिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी अदर्स के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करना, घुस जाना उसके सिस्टम में, उसको हैकिंग कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये जो मलेशियस सॉफ्टवेयर हैं इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल गई होगी। 1-2 बार इसको रीड आउट करना या नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको एंड में आपको बता देंगे कैसे मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर देंगे, उससे आप सारे नोट्स कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस जितने भी हैं आप लेकर अच्छे से पढ़ें, खुद एक बार अच्छे से याद करें, चीज़ समझें, पढ़ें, याद करें, ताकि आप एग्जाम में लिख सको, यानी क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर सको। एंटीवायरस आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस या विच आर द फॉलोइंग इज एंटीवायरस, तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 10 एंटीवायरस। तो ठीक है, सबसे पहले एंटीवायरस की एक बात, यानी एक प्रोग्राम है या फिर इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, जो डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करता है पीसी और लैपटॉप्स को फॉर मालवेयर, जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें पॉपुलर वायरसेस की, अवास्ट, मैककेफे, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, एवीजी, K7, क्विक हील, कैपस्काई, ट्रेंड मैक्रो, ये सारे क्या हैं? ये हैं एंटी वायरसेस। तो एंटीवायरस इनके नाम याद रखना है आपको, मैंने 8-9 ही एंटीवायरस के नाम बताए हैं, ये पॉपुलर हैं और इनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। तो ये था एंटीवायरस और वायरस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
और दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी। सबसे पहले कि जितने भी नोट्स हमारे बने हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से पढ़कर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही नोट्स बनाए हैं। और ये आप व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं नोट्स को। और दूसरी बात, जो हमने ऐप का जो इशू आ रहा था हमने सॉल्व कर दिया है। पहले वाली जो ऐप हमारी थी, पहले वाली ओल्ड ऐप, उसी को हमने वापस से अपडेट करवाया है, वो क्योंकि वो स्मूथली चल रही है अब। तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, या फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी आप पढ़ लोगे, जब तक एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एमसीक्यू एग्ज़ाम, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है तो इसको क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने मॉक टेस्ट लाए हैं आपके लिए, सिर्फ 99 रुपीज़ आपकी कास्ट होगी, ताकि कोई भी गरीब बंदा भी इसको आसानी से एक्सेस कर सके। तो इसमें हमारे 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 3 ही काफ़ी होते हैं फुल लेंथ, क्योंकि फुल लेंथ को 2 घंटे देने पड़ते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 20-20, 30-30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहोगे तो पूरे एग्जाम आते तक सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते रहोगे, तो थ्योरी कब पढ़ोगे, एडिशन कब करोगे। तो ये आपके लिए 3 काफ़ी हैं। बाकी आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, 1000 से प्लस एमसीक्यूज़ इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए ऐप का मैं आपको व्हाट्सअप जो नंबर आपको दिया था अभी, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, उस पर हम आपको ये लिंक भेज देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी लिंक हो सका तो मैं डाल दूँगा, या आप प्ले स्टोर में जाकर JKSCP स्टडी फास्ट करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली ऐप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये ऐप का लोगो देखो, ये वाली ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। तो इसमें आपको सभी चीज़ें, प्रीवियस ईयर का पेपर्स आपको चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और भी मॉक टेस्ट इसमें कंटिन्यूसली मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब।